गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, कल की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 8th 9th तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आगे मैंने होमवर्क करने के लिए दिया था, लेकिन बच्चों ने करके नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा कि मैं आगे के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूं। शायद आप लोग ना कर पा रहे हों, ठीक है। तो इसलिए मैं आज की डेट में आपको बच्चों क्वेश्चन 10 कराने जा रहा हूँ, विच इज़ राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अभी तक किया है वैसे इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। और इसमें a ग्रेटर दैन टू 0, a की वैल्यू 0 से ग्रेट है, एंड x लेस दैन इक्वल टू -a/√3 एंड लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू -a/√3 एंड लेस दैन इक्वल टू a/√3। ये आपका गिवन है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसका सलूशन करेंगे तो बेटा देखिए, इस चीज़ को देख के कुछ लग रहा है, इस चीज़ को कुछ देख के लग रहा है कि यानी 3 एंड 3 आपने 10th क्लास में एंड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। 10 3 थीटा का फार्मूला 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये बच्चों आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप देख लें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें करेंगे लेट पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। तो बेटा जब ये हम पुट करेंगे तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a तो अपान में आपका x अपान में a हो जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा। बेटा जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स x बाई a इज इक्वल टू थीटा, या थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स x बाई a, ठीक है बच्चों। ये आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब बेटा आप क्या करोगे, अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं। तो देखिए आपका जो tan इन्वर्स है एंड 3 a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, एंड a के प्लेस पे बेटा आपको क्या करना है, a tan थीटा करना है, ठीक। एंड माइनस एक्स क्यूब के प्लेस पे आपको क्या करना है, a tan थीटा रखोगे तो बच्चों a का क्यूब हो जाएगा एंड tan क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब बेटा जब आप नीचे आ जाओगे तो देखिए a का क्यूब तो आपका सेम रहेगा एंड माइनस 3a भी सेम रहेगा, एंड इंटू एक्स के प्लेस पे जब आप a tan थीटा करोगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख के देखिए, आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा, tan इनवर्स a स्क्वायर एंड a आपका क्या हो जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा हो गया, ठीक। एंड यहाँ पे देखिए a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक बच्चों। अपान में आ गए a क्यूब सेम रहेगा एंड माइनस 3a एंड a स्क्वायर आपका 3a क्यूब, ये बेटा आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है, a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, ऊपर से भी आप a क्यूब को कॉमन ले सकते हो, नीचे से भी a क्यूब को कॉमन ले सकते हो। तो बेटा आप क्या करोगे, tan इन्वर्स लिख लिया आपने, यहाँ से a क्यूब कॉमन लिया तो ऊपर आपका कितना 3 tan थीटा एंड माइनस tan क्यूब थीटा ये बच रहा है। और बेटा जब आप नीचे से कॉमन लोगे a क्यूब को तो आपका क्या बच रहा है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक बच्चों। अब देखिए a क्यूब से तो आपका a क्यूब कट हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा एंड माइनस tan क्यूब थीटा और अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देख के कुछ पता चल रहा है, ये फार्मूला आपने कहीं पे पढ़ा था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का बच्चों होता था। तो आगे अब इसके आगे बेटा आप क्या लिखोगे, इसके आगे बच्चों आप क्या लिखोगे, मैं इसको इरेज करे दे रहा हूँ। अब इसके आगे बेटा आप क्या लिखोगे, इसके बाद में आप लिखोगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक। अब बेटा इनवर्स से आपका tan कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी बच्चों आपने फाइंड की है, क्या, tan इनवर्स x बाई ए। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए, जो कि बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर। अच्छा अब चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बेटा हमें गिवन है tan इनवर्स 2 cos 11 जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा tan इनवर्स लार्ज ब्रैकेट 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 एंड स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ठीक बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए बेटा, इसको करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो tan इनवर्स लिखें, 2 cos लिखेंगे, इस वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए 2 तो आपका ऐसे ही हो जाएगा n इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 बच्चों कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चों? सॉरी π/4 नहीं, साइन 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो 30 डिग्री होता है ये आप क्या 30 इंटू π/180 जब बच्चों करोगे तो 0 0 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो ये आपका π/6 हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे आप बच्चों क्या लिख लोगे? साइन π/6। क्लियर बेटा? अब साइन इनवर्स से आपका ये साइन इनवर्स से साइन कट हो जाएगा। क्या बेटा आपके पास आया? tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6, तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो बेटा अब इसके बाद में आपका क्या आएगा? tan इनवर्स 2 cos π/3 बचेगा। ठीक, अब बच्चों cos π/3 मीन्स cos 60, π/3 मीन्स क्या होगा? 180/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/2 होती है ना। तो इसके प्लेस पे आप क्या करोगे? 1/2, तो लिखोगे tan इनवर्स 2n इंटू 1/2। ठीक, 2 से आपका 2 कट हो जाएगा। आगे बच्चों आप लिखोगे tan इनवर्स 1। ठीक, और 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है? 45। 45 को बच्चों क्या लिख सकते हो? π/4। तो आप आगे करोगे tan इनवर्स 1 के प्लेस पे 10 π/4। ठीक, 10 से आपका tan इनवर्स कट हो जाएगा। सो बेटा आपकी वैल्यू कितनी आ गई? π/4 आ गई। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब बेटा इस एक्सरसाइज में जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे आप खुद उसको सॉल्व करिएगा, और अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।